मलिक साहब के घर से मुसीबतें जाने का नाम ही नहीं ले रही। एक मुसीबत जाती है, दूसरी आ जाती है। जैसे उनकी चार चार बीवियां हैं। हाँ हाँ हाँ, चार नहीं तीन। हाँ, तीन नहीं चार। अरे अरे, आप लोग भी कंफ्यूज मत होइए, सब बताएंगे हम। अंत तक बने रहिएगा, सारी न्यूज़ है हमारे पास। तीन है कि चार है कि दो है, एक तो नहीं है, ज्यादा है। चलिए, इस पे तो बात करेंगे ही, लेकिन ये सारा मामला वापस से क्यों गरमाया है, इसके पीछे भी एक राज है। इसका राज क्या है, क्यों ये मामला गरमाया, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इतना बवाल मच गया है। और इनकी जो भी कोर्ट केस हुआ है उसके बारे में भी, उसकी डेट, हियरिंग डेट, सब पे डिस्कशन करेंगे। साथ ही लप्पू का बिग बॉस का सपना कैसे उसके गले का फंदा बन गया है, इस पर भी बात करेंगे। हुआ है उसके बारे में भी, उसकी डेट, हियरिंग डेट, सब पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी प्रेस कर दीजिए और हाइप बटन जरूर दबाइएगा। हाइप आपका बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि छोटे चैनल वाले हैं हम। छोटे चैनल वालों को हाइप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी हाइप से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचता है हमारा वीडियो। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बात करने वाले हैं फरमान मलिक की, और फरमान मलिक जी से जो सीख लेनी है हमारे लप्पू मियाँ को, उनके बारे में भी बात करेंगे थोड़ी सी। चलिए आगे बात करते हैं कि फरमान मलिक जी फिर से सुर्खियों में क्यों हैं। फरमान मलिक जी बीच में सुर्खियों में आए थे जब उनकी बीवी का कुछ, दुर्गा जी का जो उन्होंने रूप लिया था, दुर्गा माता का, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। जो भी उन्होंने शॉर्ट ड्रेस पहनी थी वो तो आपने देखा ही होगा, मैंने भी बहुत व्लॉग्स बनाए हैं, बहुतों ने बनाए हैं, कि उनके शॉर्ट ड्रेस में जो उन्होंने ट्रांजिशन दिखाया था उसकी वजह से उनको बहुत ट्रोल भी हुआ था, ट्रोलिंग भी मिली थी। प्लस उन्हें कुछ बजरंग दल या कुछ दलों के हिसाब से उनको सजा वजा भी मिली थी। मंदिरों में भी वो गए थे, उन्होंने वो पूरी पनिशमेंट्स भी ली थी। और उसके बाद वो मामला धीरे धीरे शांति पे आया ही था। फिर एक नया बवाल सामने आ गया है फरमान मलिक के ऊपर। मतलब उनके घर में शांति ही नहीं होके दे रही। तो खैर, लोग कहते हैं कि जब वो 17 साल के थे तब उनकी एक शादी हुई और फिर जो है उन्होंने पायल मलिक जी से शादी की, या फिर शादी के पहले ही वो लिविंग में रह रहे थे, वहां पर उनको एक बेबी हो गया था, बेटा, जो कि अभी बड़ा दिखता है व्लॉग्स में। उसके बाद उन्होंने 2018 में कृतिका से शादी की थी। और अब सुनने में आ रहा है कि वो जो एक और लड़की साथ में घूमती रहती है, अक्ष अक्ष करके, उससे भी इन्होंने शादी कर ली है, यानी कि वो है फोर्थ वाइफ। इन्होंने ना एक बहुत ही, मतलब एक क्या बोलते हैं, प्रैंक करके भी दिखाया था कि वो लड़की आई और उससे शादी हो गई दिखाया, लेकिन शायद वो प्रैंक नहीं था, वो सच था, लेकिन उसे शूट कर लिया था। तो मुझे लगता है प्रैंक करके दिखा दिया था, दोनों बीवियों को सामने रखकर एक प्रैंक बनाकर दिखा दिया था, जिसको बहुत, मतलब मिलियन में व्यूज गए थे। खैर, मशहूर तो है ही फरमान जी, क्योंकि इनके काम काज ही ऐसे हैं। आगे बात यह है कि मिस्टर देवेंद्र राजपूत जो एक लॉयर हैं, इन्होंने इन पर केस कर दिया है कि अगर आप हिंदू हैं, जी हाँ, क्योंकि जब ये मामला चल रहा था दुर्गा माता वाला, तो उस टाइम पे ये चीख चीख कर बहुत सारे पॉडकास्ट कर रहे थे, अपने वीडियोस के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू, न्यूज़पेपर, मीडिया, सबके थ्रू ये एक बात पहुंचा रहे थे कि भाई मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ और मैं मरूंगा भी हिंदू धर्म में। यहाँ पर मामला ये है कि जब इस तरह की चीजें हो रही थी, दूसरी मैरिज, तीसरी मैरिज, जो भी हो रहा था, तो लोग इन्हें एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे, क्योंकि इनका नाम थोड़ा सा ऐसा है, फरमान मलिक, तो लोग इन्हें एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे कि शायद ये हिंदू धर्म के नहीं है, इसीलिए इनकी ये जो भी शादियां हैं ये जायज होंगी। लेकिन जब इन्होंने चीख चीख के, ये दुर्गा माता जी वाले एपिसोड में चीख चीख के बताया कि मैं हिंदू हूँ, और साथ ही इनकी बिटिया रानी, जिसका नाम एक मुस्लिम नाम है, उसको जब इन्होंने एक पॉडकास्ट किया इस पूरे मामले के बीच में, ये जो दुर्गा माता जी वाला मामला है उस बीच में इनका एक पॉडकास्ट आया था, तो इन्होंने उस बेटी का नाम बिल्कुल दूसरा बताया। और इतनी, मतलब इतने चालाक हैं कि उस बिटिया रानी को सिखा कर भी लाए थे, वो बिटिया रानी ने बोला भी वो नाम। तो हाँ, तो इन लोग एक गेम तो खेल रहे थे। इन लोगों ने सोचा कि ये जनता के साथ खेल जाएंगे कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, चिल्लाऊंगा और सारा मामला शांत पड़ जाएगा। तो वो मामला तो शांत हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि देवेंद्र राजपूत जैसे लॉयर्स जो ध्यान से इन लोगों को नोटिस करते हैं, जो भी वाईटी पे ये कांड होते रहते हैं ना, समझ रहे हो ना आप लोग, लप्पू वाले और हजार ऐसे कांड मलिक वाले, इन पे ये देवेंद्र राजपूत और इन जैसे और भी लॉयर्स पिटीशन लगा देते हैं। तो क्योंकि ये जो शादी वाला मामला है ये शांत पड़ा था, इसलिए क्योंकि लोगों को लगता था ये दूसरे धर्म के हैं, ये हिंदू धर्म के नहीं है। लेकिन जब इन्होंने अभी चीख चीख के ये कह दिया कि ये हिंदू है, इन पे लागू होता है हिंदू एक्ट। हिंदू एक्ट के हिसाब से एक आदमी सिर्फ एक ही महिला से शादी कर सकता है, पर यहाँ पर इन्होंने जब 17 साल के थे तो एक लड़की से शादी की, ठीक है, मतलब कम उम्र में, 18
साल से कम उम्र में इन्होंने एक शादी की, नाबालिग उम्र में, वो भी एक अपराध। उससे इनके 2 बच्चे हैं, उसे इन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद बिना डिवोर्स विवोर्स लिए ये इन्होंने दूसरी शादी की, वो भी शादी नहीं की, लिव इन में रहे एक लड़की के साथ। उसका बच्चा हुआ, उसका बच्चा जन्म होने के बाद, थोड़ा बड़ा होने के बाद 2018 के करीब इन्होंने एक और लड़की से शादी कर ली, और उस लड़की से शादी करने के बाद इन्होंने पहली वाली से भी शादी का वो ढोंग कर लिया। पर शादी किसकी वैलिड है यहाँ पर? वैलिड शादी किसकी है पता नहीं भाई। अगर कायदे से देखा जाए, अगर इसको पूरा लीगली समझा जाए, तो ये जो 3 शादियां हैं, यानी 17 साल वाली शादी, फिर वो जो शादी के पहले जो लिविंग में रह रहे थे वो वाली, और फिर जो अभी प्रेजेंटली मलिक, कृतिका मलिक से जो शादी हुई है, तो देखा जाए कृतिका इज अ लीगल वाइफ ऑफ फरमान मलिक, ठीक है, क्योंकि भाई उनकी शादी एक प्रॉपर एज में हुई है, लीगल एज में हुई है। दूसरा, उसके पहले किसी और की शादी नहीं है, वो पहली मैरिज है। उसके बाद इन्होंने उस लड़की से शादी की, पायल से, जिसका एक बेबी इनका पहले से था, इन्हीं से था, मतलब लिविंग में था, ठीक है। और अब सुनने में आ रहा है कि एक और लड़की जो इनके घर में रहती है, जिसके साथ इन्होंने प्रैंक किया था शादी वाला, और ये घर में घुसे थे और पायल और कृतिका ने बहुत हंगामा किया था, एक प्रैंक वीडियो था, उस लड़की से भी शादी कर ली है। तो अब इनके 4 बीबियां हैं। तो देवेंद्र राजपूत जी ने यही केस किया है कि इनकी 4 बीबियां हैं, और ये कहते हैं कि ये हिंदू है, तो उस हिसाब से तो इनकी एक ही बीबी होनी चाहिए थी, तो ये इलीगल है और ये एक अपराध है, क्राइम है। और इसी केस को कोर्ट ने अप्रूव कर लिया है, और अब इसकी हियरिंग है 2 सितंबर को, और उस हियरिंग में इनकी दोनों पत्नियों को जो साथ में है उसको भी जाना है, और मलिक साहब को भी जाना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनके ऊपर एक और केस है, इनके ऊपर एक पॉस्को केस भी लगा हुआ है। पॉस्को अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का केस। अब क्या ही बताएं हम, ये मतलब क्या क्या कांड करे बैठे हैं मलिक साहब, और बनते इतने फेमस हैं। लोग यूट्यूबर्स बनते हैं, क्रिएटर्स बनते हैं, इन्फ्लुएंसर्स बनते हैं, बहुत कुछ दिखाते हैं अपने घर में, बड़ी बड़ी वैन्स में घूमते हैं, वैनिटी वैंक्स करते हैं, कार्स रखते हैं, बड़ा बड़ा महल बना लेते हैं, स्कूल घर में बना लेते हैं बच्चों के लिए, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अपने संस्कार नहीं संभाल पाते। यहाँ पर ये मामला कब जोर पकड़ा? फरमान मलिक तो पहले से ही है ना। जोर कब पकड़ा? जब वो बिग बॉस में गए। अब बिग बॉस में जाने की इच्छा तो हमारे लप्पू की भी है, और क्योंकि बिग बॉस में वही लोग जाते हैं जो कंट्रोवर्शियल होते हैं, इसीलिए लप्पू ने हर कंट्रोवर्सी में अपना हाथ डाला, चाहे वो घर की हो, चाहे वो दोस्तों की हो, और चाहे वो मियाँ बीबी और वो की हो। उस चक्कर में उन्होंने एक लेडी को फंसाया, पूरा बदनाम कर दिया वाईटी पे, मतलब हद पार करी इस पूरी कंट्रोवर्सी में, एक घर पूरा उजाड़ दिया इन्होंने। लेकिन बिग बॉस ने इन्हें अभी तक नहीं बुलाया। खैर, इसे बैड लक बोलें या गुड लक बोलें, मैं तो इसे गुड लक बोलूंगी, क्योंकि अगर बिग बॉस ने बुला लिया इन्हें और ये पहुंच गए, तो फिर ये मीडिया की नज़र में आ जाएंगे, 1000 लोगों के, मतलब अभी तो कुछ ही लोग इन्हें जानते हैं, कुछ लोग जो व्लॉग्स देखते हैं, वाईटी की दुनिया वाले, जब ये बिग बॉस में चले जाएंगे ना, तो ये बहुत प्रचलित हो जाएंगे लप्पू जी। तो इनके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे मुझे नहीं पता, व्यूज़ बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी परेशानियाँ ज़रूर बढ़ेंगी। जब ये सोशल मीडिया में आ जाएंगे तो इनके सारे कारनामे खुलेंगे, सारे कारनामे, कई ऐसे भी चिट्ठे खुलेंगे जो हमें पता ही नहीं है। उड़ता पंजाब जो हम उड़ते उड़ते ही पकड़ रहे हैं, वो कहीं फंस ना जाए, मामला कहीं लंबा ना खिंच जाए, इसीलिए शायद लप्पू ने अब कोशिश करना ही बंद कर दिया। लप्पू सोच रहा है कि अब हम छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे, फरमान की तरह शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे, कॉमेडी वीडियोस बनाएंगे, प्रैंक करेंगे, और अपनी बीबी बीबी करके प्रमोशंस करेंगे। क्योंकि लप्पू ने जो कंट्रोवर्सी की है वो भाई बहन वाला रिश्ता है, मतलब बहुत मामला गर्मा जाएगा। इसीलिए शायद लप्पू को समझ आ गया है कि सारा कुछ बंद करके शांति से घर में बैठ के अपनी बीवी से काम कराओ और बस आराम करो। चलिए, आज का व्लॉग यहीं तक, और हम मिलेंगे लाइव में। और उसके पहले मेरा एक व्लॉग आने वाला है लप्पू लप्पी के ऊपर, बहुत सेंसिटिव मामला है वो, तो देखिएगा ज़रूर, और मेरे सारे व्लॉग्स को हाइप ज़रूर दिया करिए प्लीज़। थैंक